जावा का सब भाइयों ने डाउनफॉल देखा है, डब का डाउनफॉल देखा है, बजरीज का डाउनफॉल देखा है, लाभ बर्ड का डाउनफॉल देखा है। ठीक है, ये नहीं कि आपने इतना ही बड़ा शेड बनाना है, हर चीज़ छोड़ के हम गोल्डियन में चले जाएं तो ये भी गलत है। तो आपका शौक पूरा हो जाएगा। दूसरा, इससे अच्छी भली लोग अर्निंग कर रहे हैं, लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं। आने वाले दिनों में गोल्डियन की डिमांड कैसी है? अगर पिछले साल मेरे पास 20 पेयर थे तो इस दफ़ा मैंने 40 पेयर कर लिए हैं। सीज़न लाभ बर्ड की वजह से चले गए थे, अभी वो वापस आ चुके हैं। काफ़ी लोग इस तरह के हैं, वो बड़े बड़े अपना काम छोड़ के गोल्डियन पे प्रॉपर काम कर रहे हैं और लाखों रुपया महीनों का कमा रहे हैं। प्लेइंग स्टार्ट है, इसकी फ़ी मेरी ये अंदर बैठी है। एक ही मतलब है कि गोल्डियन का रेट कभी भी इतना कम नहीं होगा। गोल्डियन का आज पेयर हमने लिया है, कल को उसने अंडे देने हैं, परसों बच्चे निकाल के और अगले दिन हमने सेल करके हमने प्रॉफिट कमा लेना। तो ऐसा कोई सीन नहीं है गोल्डियन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही उनको कौन सा वो पेयर लगाए। वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बड़े अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। लें जी दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने गोल्डियन पे बात करनी है कि आने वाले दिनों में गोल्डियन का क्या स्कोप है और गोल्डियन का फ्यूचर कैसा है। काफ़ी भाई एक ही सवाल पूछ रहे हैं, भाईजान हम कौन सा पेयर लगाएं जिससे हमारा शौक़ भी पूरा हो और उससे थोड़ी बहुत हमें अर्निंग भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। तो इस पर थोड़ी सी डिटेल के साथ मैं आपको बात समझा देता हूं, तो जुड़े रहेगा वीडियो के साथ। न्यू आने वाले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वीडियो भाइयों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, न्यू फैंसियर हैं, वो गोल्डियन में आना चाहते हैं तो वो कौन कौन से पेयर लगाएं इसकी आइंदा सीज़न में डिमांड भी अच्छी हो और उनको कोई नुकसान भी ना हो, तो कुछ चीज़ें सीखने को भी मिले। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गोल्डियन का फ्यूचर कैसा रहेगा, आने वाले दिनों में गोल्डियन की डिमांड कैसी है, तो इनमें हमें कौन कौन से पेयर लगाने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले बात मैं एक आपको समझा दूं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया गोल्डियन में, 4 से 5 साल हो चुके हैं। तो पिछले सीज़न थोड़ा सा गोल्डियन का रेट डाउन गया, उसकी वजह के लव बर्ड क्रैश कर गया, जिसकी वजह से गोल्डियन को भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था पिछले सीज़न। तो अभी माशाल्लाह गोल्डियन की रूटीन सबसे अच्छी जा रही है, रेट भी माशाल्लाह ठीक हो चुके हैं दोबारा। तो मेरे काफ़ी जानने वाले ऐसे भाई हैं जिन्होंने गोल्डियन छोड़ी थी, लाभ बर्ड में गए थे, अभी वो दोबारा गोल्डियन में आ चुके हैं। तो मेरे मुताबिक गोल्डियन का जो स्कोप है बड़ा अच्छा है। जावा का सब भाइयों ने डाउनफॉल देखा है, डब का डाउनफॉल देखा है, बजरीज का डाउनफॉल देखा है, लाभ बर्ड का डाउनफॉल देखा है। तो ऐसा नहीं है कि गोल्डियन, अगर गोल्डियन के रेट कम हुए हैं तो इतनी स्पीड से कम नहीं हुए जितने इन बर्ड के रेट कम हुए हैं। तो जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, बर्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही उनको कौन सा वो पेयर लगाए ताकि उनका नुकसान ना हो, तो उनको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो जाए। तो मेरा मशवरा यही है कि गोल्डियन में आएँ, क्योंकि जितने बर्ड हैं, जितने परिंदे हैं, उनका जितना रेट गिरा है गोल्डियन का इतना रेट नहीं गिरा। अभी आप देख लें, फान जावा था 30-32 हज़ार रुपये का पेयर था, तो अभी डायरेक्ट 4,000-4,500 पे आ गया है। तो गोल्डियन में ऐसा नहीं है, गोल्डियन में अगर 15,000 का पेयर है तो वो 2,000 रुपये का तो नहीं मिलता। हाँ, 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क ज़रूर आ जाता है। रेट है, मार्केट है, जारी बात है, जिस तरह लोगों के पास ब्रीड आती है उस हिसाब से इलाके का भी फ़र्क है। तो गोल्डियन का जो पिछला सीज़न गुजरा है वो लाभ बर्ड की वजह से थोड़ा सा कमज़ोर गुजरा है। तो इस सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो हमारे पास गोल्डियन का पेयर कोई नहीं सेल करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि गोल्डियन जो है अभी दोबारा अपने अरूज पे आ रही है। तो मैं तो भाईजान गोल्डियन पे ही काम करना चाह रहा हूँ। अगर पिछले साल मेरे पास 20 पेयर थे तो इस दफ़ा मैंने 40 पेयर कर लिए हैं, जिसमें रेड आइज है, इंटर की है,
बिलू ब्लैक हेड, इस तरह के काफ़ी सिल्वर गोल्डियन, तो बिलू इनो, काफ़ी चीज़ें जो हमने नई इंटर की हैं। तो मैं पिछले सीज़न इतना इनका लाभ बर्ड की वजह से रेट कम हुआ है या मार्केट में लोग परचेजिंग वाले नहीं थे, तो फिर भी हमने गोल्डियन नहीं छोड़ी, क्योंकि ये एक खूबसूरत परिंदा, हर बंदे की ख्वाहिश है कि हम गोल्डियन रखें। बाकी दूसरे बर्ड से इनका रेट बहुत कम गिरने के चांस होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है इसी वजह से परेशान है कि गोल्डियन अपना रेट कम तो नहीं करेगी। तो भाईजान ये ज़हन से निकाल दें, गोल्डियन का रेट कभी भी मार्केट में कम नहीं होगा, क्योंकि इससे ब्रीड लेना भी थोड़ा सा टेक्निकल है। हर बंदा भी इसकी ब्रीड नहीं करवा सकता, जिससे ये मार्केट में हर टाइम शार्ट ही मिलती है आपको। बाकी मेरा तो यही कहना है कि गोल्डियन में इन्वेस्ट करें। सीज़न स्टार्ट है इनका, एक तो आपका शौक पूरा हो जाएगा, दूसरा इससे अच्छी भली लोग अर्निंग कर रहे हैं, लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं। तो कुछ भाई बोलते हैं भाईजान अगर हम ख़रीद लेते हैं तो इसे सेल करने का क्या तरीक़ाकार है। तो भाईजान सबसे पहले अगर आप गोल्डियन पे काम करना चाह रहे हैं, आपका सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि ये दुकानों वाली तो चीज़ नहीं है, दुकानों तक तो ये पहुंचती नहीं है, पहले ही सेल हो जाती है। तो उसमें आप यूट्यूब पे पेज बनाएं अपना, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएं, टिकटॉक पे पेज बनाएं, अपनी चीज़ें लोगों को दिखाएं, बर्ड दिखाएं, अपने आप की बर्ड की एक्टिविटी, जो जो चीज़ें हैं अपनी बर्ड की, वो शेयरिंग करें, ताकि लोगों को पता हो कि आपके पास क्या चीज़ है और आप इस पे प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसमें यह करना है कि आपने गोल्डियन पे उतने पैसे लगाने हैं कि जिससे आपने ये नहीं सोचना कि पहले साल ही हमें अर्निंग स्टार्ट हो जानी। अक्सर लोग क्या करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनका ये कहना है कि बस हर चीज़ छोड़ के हम गोल्डियन में चले जाएं, तो ये भी गलत है। हमारा ये ज़हन है कि गोल्डियन का आज पेयर हमने लिया है, कल को उसने अंडे देने हैं, परसों बच्चे निकाल के और अगले दिन हमने सेल करके हमने प्रॉफिट कमा लेना। तो ऐसा कोई सीन नहीं है गोल्डियन में। इसमें आपको अर्न करने के लिए 3 से 4 साल मस्ट हैं, क्योंकि आपने इसमें इन्वेस्ट करनी है। तो जो आपका घर का सर्किट है, जो आपका चूल्हा आप जला रहे हैं, उसको नहीं आपने रोकना, ये अपना पेट काट के आपने पैसे लगाने हैं। तो उससे सबसे पहले आपका शौक़ होना चाहिए। अगर आपको शौक़ है तो आप बर्ड रख सकते हैं। दूसरा हौसला, क्योंकि इतना महंगा बर्ड है, कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये का कामन का पेयर अब सेल हो रहा है। तो ये जानदार चीज़ है, इनका नहीं पता लगता, एक्सपायर भी हो जाते हैं, तो लोग दिल छोड़ देते हैं, यार बस ये मर गया तो बस जी अब काम ख़त्म। तो ये बड़ा हौसले वाला काम है, जिगरे वाला काम है। जो बंदा प्रॉपर इसमें आना चाहता है, ये 2-3 चीज़ें, हौसला, बर्दाश्त, शौक़, ये उसमें होनी चाहिए, तो फिर वो गोल्डियन रख सकता है। क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है कि मैं आपको सब्ज़ बाग दिखाऊं। मुझे भी आते आते इसमें तकरीबन 5 साल लग चुके हैं, अभी 5वां साल चल रहा है हमारा। तो अभी जाके कुछ चीज़ें समझ आई हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम अच्छा भला परिंदा छोड़ के जाते हैं, शाम टाइम ठीक ठाक होता, सुबह जब शेड पे आते हैं तो एक्सपायर हुआ होता है। तो गोल्डियन में अपने दूसरे काम नहीं छोड़ने आपने। जब आपको पता चल जाए कि अभी गोल्डियन में हमारा सर्किट चल रहा है, हम गोल्डियन में प्रॉफिट हमें आना स्टार्ट हो गया, हमारा हर चीज़ जो है निज़ाम अच्छा भला चल गया। काफ़ी लोग इस तरह के हैं, वो बड़े बड़े अपना काम छोड़ के गोल्डियन पे प्रॉपर काम कर रहे हैं और लाखों रुपया महीनों का कमा रहे हैं। तो उसी की वजह यह है कि उन्होंने 4 साल, 5 साल, 6-6 साल भी उन्होंने गोल्डियन में लगाए हैं, तो तब जाके उनके पास कोई चीज़ आना स्टार्ट हुई है।
सबसे पहले अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप कॉमन गोल्डियन से स्टार्ट ले लें, येलो बैग से स्टार्ट ले लें, लटीनो गोल्डियन जिसे बोलते हैं, ठीक है। ब्लू से स्टार्ट ले लें, ब्लू ब्लैक हेड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्लू ब्राउन हेड जिसे रेड हेड भी बोलते हैं। ये चेक कर लें, ये पेयर हमारे पास लेंग स्टार्ट है, इसकी फीमेल ये अंदर बैठी है। तो पहले बर्ड को समझे। कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि हमने 8-8 10-10 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट करना है तो हमें महीने की प्रॉफिट कितनी आएगी। तो जब बात आ जाती है कि हमने पहले प्रॉफिट लेनी है तो फिर वो हमारा लॉस ही होता है। पहले सस्ते पेयर लें, कॉमन, लटीनो, येलो बैक ले लें, ब्लू ले लें। आगे तो काफ़ी म्यूटेशनें आ जाती हैं, ब्लू इनो आ जाती है, रेड आइज आ जाती है। तो बंदा पेयर तो सारे ले सकता है, एक दफ़ा सारे पैसे लगा सकता है। बात यह है कि अगर नुकसान कर लिया आपने तो फिर बाद में आपके पास कुछ चीज़ नहीं बचती। ये चेक कर लें, ये माशाल्लाह रेड आइज का बड़ी अच्छी लाइन के पेयर हमारे पास लगे हैं। इधर ये ब्लू इनो भी लगा हुआ है हमारे पास, ये चेक करें, ठीक है। फीमेल इसकी अंदर है, अंडे इनके भी आ चुके हैं, दूसरा क्लच आ चुका है। इधर भी ब्लू इनो, फीमेल इसकी भी अंदर अंडों पे है। इधर ये ब्लू ब्लैक हेड, तो म्यूटेशनें काफ़ी हैं इस गोल्डियन में। न्यू आने वाला बंदा है जो वो कॉमन और लटीनो, ब्लू इनसे स्टार्ट ले ले। बाकी जब सीख जाए तो बात करने का, समझाने का आपको एक ही मतलब है कि गोल्डियन का रेट कभी भी इतना कम नहीं होगा। जिस तरह के जावा, डव, लव बर्ड, दूसरे बर्ड का रेट कम हुआ है, गोल्डियन का इस तरह रेट कम नहीं होता, क्योंकि एक खूबसूरत परिंदा है। 1000-2000 का फ़र्क आ जाता है। बाकी ये नहीं है कभी 10,000 का पेयर है तो आपको 1000 रुपये में मिलना है, नहीं। तो कुछ बंदे हैं जो इन पे प्रॉपर कारोबार कर रहे हैं, अभी पूरे सीज़न के वो शेडों से जाके पट्ठे परचेज़ करते हैं, उनको बड़ा करके डबल प्रॉफिट कमाते हैं। तो जब बंदा एक काम में आ जाता है तो आस्ता आस्ता आपको सब चीज़ों का पता चल जाता है। क्योंकि मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक जो भाई गोल्डियन से पिछले सीज़न लव बर्ड की वजह से चले गए थे, अभी वो वापस आ चुके हैं। एक दफ़ा उन्होंने ख़त्म की है, अभी वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रही। तो गोल्डियन में इन्वेस्ट करें, गोल्डियन को सीखें, प्रॉपर इनके लिए एक मास्टर केज बनाएं, उनमें इस तरह केज की सेटिंग करें, ठीक है। ये नहीं कि आपने इतना ही बड़ा शेड बनाना है, आप 1-2 पिंजरों से भी स्टार्ट ले सकते हैं। मकसद ये है कि पहले आपने सीखना है, फिर आप गोल्डियन में महंगे से महंगा बर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। पहले ये ना छाल लगाया करें कि हमने 2.5 लाख का पेयर लेके सोचा कि उसका 30,000 रुपये का बच्चा सेल हो रहा है तो हम वो लेते हैं, पता हमें होता नहीं, वो एक्सपायर हो जाता है तो वो हम कॉमन और लटीनों से भी जाते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए, कोई भी बंदा कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाह रहा हो तो व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता कर लें। आलमोस्ट हमारे पेयर सारे सेल हो चुके हैं, कुछ पेयर हैं जो हमने लगाए हैं। कल भी एक दोस्त रावलपिंडी से आए थे तो 2 पेयर लेके गए हैं। तो कुछ लोग बच्चों की डिमांड कर रहे हैं, तो वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बच्चे हैं जो हमारे पहले एडवांस बुकिंग वाले जो आर्डर हैं उनको हमने देने हैं। तो सीज़न लव बर्ड की वजह से इस टाइम हमारे पास गोल्डियन काफ़ी पड़ी थी इन दिनों में। तो अभी सीज़न स्टार्ट है तो हमारे पास सेल के लिए पेयर ही नहीं है। तो इससे भी कुछ थोड़ा सा बंदे को आइडिया हो जाता है कि हर बंदा गोल्डियन परचेज़ करना चाह रहा है और गोल्डियन मार्केट में कम है। चीज़ में आप देखें ना कि इस टाइम बेंगलाइज का 1000 से 1200 रुपये का अच्छा पेयर मिल रहा है। तो अभी जो टाइम चल रहा है हमें बेंगलाइज भी नहीं मिल रही। जैसे सीज़न स्टार्ट हुआ है ना हमें गोल्डियन मिल रही है और ना ही हमें बेंगलाइज मिल रही है।
तो इन चीज़ों से भी बंदे को पता चल जाता है कि मार्केट में वैल्यू है तो ये चीज़ें शार्ट हैं। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो भाइयों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, बर्ड्स का ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।